सभी बच्चों को इस वीडियो में मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हर छोटे छोटे चीज़ों पर हमने वीडियो तैयार कर रहा है और वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। आज भी हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है। इस तरह का वीडियो जो बनाने के पहले या पीछे मेरा ये पर्पस ये है कि बच्चे ये समझ लें कि इस तरह से जो हमने किया है इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद आपको और भी अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त होगी ताकि आप किसी भी तरह के एग्जाम को फेस करने में योग्य बनेंगे। हमने आज जो वीडियो बनाया है यूटेरस करके नहीं बल्कि हमने टीएस ऑफ यूटेरस किया है। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें हम दो वीडियो रखेंगे, एक टीएस ऑफ यूटेरस का और एक टीएस ऑफ आपका वेजाइना का रहेगा, क्योंकि दोनों में जो दीवार में जो लेयरिंग होती है कभी कभी इस पर भी सवाल पूछा जाता है। तो इस छोटी सी चीज और छोटी सी भूल होने से आपका मार्किंग घट भी सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर भी बच्चों का ध्यान आकर्षण किया जाए ताकि वो अच्छी तरीके से फेस कर सके। यहाँ आप देखिएगा, मैंने ये टेरेस का पिक्चर बनाया है। ये टेरेस की दीवार है और ये अंदर चैम्बर है। अंदर को इन कहते हैं और बाहर को आउट कहते हैं। तो ये तो सब जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस दीवार का हम अध्ययन करेंगे। ये जो दीवार है ये दीवार का अध्ययन करेंगे। ये दीवार का हमने अध्ययन किया है। तो ये दीवार का जब हमने अध्ययन किया है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। देखिए बीच में लीमेन है, जैसे बीच में आपका लीमेन रहेगा, ये बीच में लीमेन है। और ये जो हमने दीवार बनाई है ये साइड की है, ये साइड का भी दीवार है, ये है, और ये साइड की दीवार है। तो हम एक साइड की दीवार को देखेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड एक ही तरह की दीवार होती है। इसमें हमने देखा कि एक बीच में जो खाली जगह होता है उसको लीमेन कहते हैं। द स्पेस between the wall and the chamber or the cavity is called lumen. Lumen के दोनों साइड में दीवार होती है। जो दीवार का स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होता है ल्यूमेन साइड में होता है। देखिए ल्यूमेन है, ल्यूमेन के दोनों साइड में एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो वेस्कुलर होती है और पूरी तरह से ग्लैंड से भरा हुआ रहता है। ब्लड वेसल्स होते हैं, ए लॉट ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, मतलब रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल एंड ग्लैंड्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो एरिया है, लेयर है, ये इम्प्लांटेशन के लिए आता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब यूटेरस में चला आता है तो यूटेरस में यहीं पर फिक्स होता है। इसी दीवार में वो एम्ब्रियो जो है, यह जो ब्लास्टूला है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है, इसी में आपको फिक्स होता है और खाना तैयार करता है और प्लेसेंटा का निर्माण करता है और खाना मदर से लेता है। इसी दीवार में होता है। बच्चे का डेवलपमेंट इसी दीवार में होता है। हमेशा याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा कि तीनों में से किस लेयर में बच्चे का विकास होता है, तो आप दीजिएगा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की क्वालिटी और खासियत क्या है? तो इंडोमेट्रियम वैस्कुलर होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके साथ साथ आपका ग्लैंड्स भी पाया जाता है, बहुत तरह के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग of embryo in the internal walls of the uterus। दूसरा आप देखिएगा जो उसके जस्ट बगल में होता है बाहर की ओर, इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई। देखिए you will see here smooth muscle cells। So the myometrium, the layer between the endometrium और the connective tissue के बीच की जो लेयर होती है
वो स्मूथ मसल्स सेल की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये जो मसल्स का बना होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि बच्चा बाहर क्यों निकलता है, बच्चे का जन्म होता है। जब तक इसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए जब बच्चा यहाँ तैयार हो जाता है, गेट रेडी होता है बाहर निकलने के लिए, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन होता है। देखिए ऑक्सीटोसिन हमने लिखा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है जो इसी मायोमेट्रियम पर वर्क करता है और इसको कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा आगे की ओर निकलता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है, ये ऑक्सीटोसिन। उसके बाद जो सबसे बाहर का लेयर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो जोड़ने का काम करता है, जो ब्रोड लिगामेंट से जुड़ता है, ब्रोड लिगामेंट से जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह हमने देखा कि यूटेरस के टीएस सेक्शन काटने से हम ये देखते हैं कि खास तरह से ल्यूमेन के दोनों साइड में जो दीवार होती है वो किसकी रचना कैसे है। तो पहला जो है इंडोमेट्रियम, जो फर्स्ट जो लेयर होती है वो इंडोमेट्रियम होती है, जो बस ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स का बना होता है। इसमें इम्प्लांटेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, इंडोमेट्रियम डैश इम्प्लांटेशन, इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, बर्थ टेक्स प्लेस, एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना। स्मूथ मसल क्या होता है, ये ऐसा मसल्स है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, उसकी अपनी इच्छा होती है। हम कहेंगे कि स्मूथ मसल से चालू हो तो चालू होगा, बंद हो तो बंद, ऐसा नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो ये दोगो हो गया, और बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये जोड़ने का काम करता है, बॉडी से यूटेरस को जोड़ने का काम करता है, फिक्स रखने का काम करता है। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टीएस ऑफ यूटेरस के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी कि जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। अब हम दूसरा चलते हैं, टीएस ऑफ वेजाइना। टीएस ऑफ वेजाइना में ज्यादा हम नहीं करेंगे टीएस ऑफ वेजाइना। इसमें हम सिर्फ लेयरिंग के बारे में बताएंगे कि उसका जो लेयर होता है वो कैसा होता है, कितने लेयर्स होते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आता है, ऑप्शन में पूछ देता है कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया यूटेरस। यूटेरस के नीचे आइए, आप नीचे आइए। हमने दूसरे एक और पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वेजाइना के बारे में, हमने बताया था ये जो पोर्शंस होता है एकदम सड़ जाता है और उसके बाद फैल जाएगा, उसके बाद फिर सड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया वेजाइना, ये हो गया सर्विक्स, और यहाँ पर आपने देखा ये वाला जो है वेजाइना है। तो वेजाइना की जो दीवार होती है वो मुख्य रूप से ये सर्विक्स हो गया और ये हो गया वेजाइना। तो वेजाइना का जब टीएस सेक्शन हम काटते हैं, जब टीएस सेक्शन हो वेजाइना में, तो हम द wall of vagina contains, वेजाइना की जो दीवार होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। नंबर 1 म्यूकस,
म्यूकस लेयर facing the lumen. Number 2, muscles layer. Number 3, a layer of connective tissue. A layer of connective tissue. तो इस तरीके से हमने देखा कि टीएस ऑफ वेजाइना, एक्चुअली इस तरह मुझे करने का यही पर्पस है कि इस तरह से सवाल आते हैं। आप तो सीधे पढ़िएगा कि भाई यूटेरस होती है, ये दीवार है, फिर वेजाइना ये दीवार है। तो कभी कभी जो सेटर्स होते हैं क्वेश्चन इसी तरह से पूछ देते हैं, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। ये म्यूकस का जो लेयर होते हैं ना, ल्यूमेन साइड में होता है, अंदर साइड में। तो सबसे ल्यूमेन है बीच में, ये देखिए बीच वाला ल्यूमेन है। तो इधर साइड का जो होगा, इधर अंदर का साइड हो गया, तो अंदर का जो साइड होगा वो म्यूकस लेयर कहलाएगा। बीच वाला जो होगा वो मस्कुलर यानी मसल्स लेयर कहलाएगा, और बाहर वाला जो लेयर होगा वो कनेक्टिव टिश्यू का होगा। तो इस तरह से जो वेजाइना होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जो यूटेरस होती है, यूटेरस में भी 3 लेयर होता है। जो ल्यूमेन साइड का एरिया है वो इंडोमेट्रियम कहलाता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बच्चे के विकास के लिए होता है। और उसके बाद जो लेयर होता है आपका मायोमेट्रियम का होता है, जो स्मूथ मसल्स कमाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ऑक्सीटोसिन का प्रभाव होता है जो बच्चे की डिलीवरी के समय काम देता है, और लास्ट में कनेक्टिव। उसी तरह से हम जब वेजाइना का टी सेक्शन काटते हैं तो ल्यूमेन साइड में सबसे पहला म्यूकस लेयर होता है, जिससे म्यूकस से क्रिएट होता रहता है। म्यूकस से क्रिएट होने से क्या होता है कि इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो मॉइस्ट रहती है, और जो स्पर्म होता है या सीमन जो वहाँ डिपॉजिट होता है उसको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा मसल्स लेयर्स होते हैं, और तीसरा जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो सबों में होता है, क्योंकि उसे कनेक्ट करता है ताकि वो अपने पोजीशन में रहे, अब अपनी जगह पर रहे। तो इस तरह हमने टीएस ऑफ यूटेरस और टीएस ऑफ वेजाइना हमने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो रखा है, जो शायद बहुत बहुत भी इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जानने में क्या हर्ज है, क्योंकि इस तरह से सवाल या इस तरह से जो हमने बताया है सवाल आने के भी ज़्यादा चांस हैं, और इस तरह से याद जल्दी आपको रहेगा। उसमें भी हमने बताया, इसमें भी हमने बताया। तो दोनों तरीके से हमने बताया है 2 यूटेरस और वेजाइना का, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको याद करिएगा और समझिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।